नमस्कार। आज बात करते हैं अमेरिका के खास विमान की, E-4B नाइट वॉच। हाँ, जिसे डूम्सडे प्लेन भी कहते हैं। नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। और हाल में 17 जून को इसकी एक उड़ान हुई। लुइसियाना से उड़ा ये विमान और एक अजीब से रास्ते से होते हुए वॉशिंगटन डीसी के पास उतरा। और वो कॉल साइन भी तो खास था, ऑर्डर 01। हाँ, ऑर्डर 01। इसी ने सारी अटकलों को हवा दे दी है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास अलग अलग स्रोत हैं, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स, एकेडमिक विश्लेषण भी हैं और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो भी। समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ईरान के बीच ये जो तनाव बढ़ रहा है, इस डूम्सडे प्लेन की उड़ान का क्या मतलब निकालें और राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं उसके क्या मायने हैं। हाँ, कोशिश करते हैं इसे समझने की, परत दर परत। तो पहले यही डूम्सडे प्लेन, ये है क्या चीज़ आखिर? ये कोई आम जहाज तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी खासियत है कि ये परमाणु हमले झेल सकता है। EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। साइबर अटैक से भी सुरक्षित? हाँ, सबसे सुरक्षित। एक तरह से ये हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। और हवा में ही फ्यूल भी भर सकता है? जी हाँ, मतलब सिद्धांत रूप में हफ्तों तक उड़ सकता है। वैसे सबसे लंबी रिकॉर्डेड उड़ान करीब 35 घंटे की रही है। तो इसकी ये हालिया उड़ान और वो ऑर्डर 01 वाला कॉल साइन, ये क्या सिर्फ रूटीन था? कहना मुश्किल है। डूम्सडे प्लेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि परमाणु युद्ध या कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा आ जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लिए ये एक तरह का सेफ हाउस, कमांड पोस्ट बन जाता है। अच्छा। और ये भी ऑर्डर 01 जैसे खास कॉल साइन के साथ उड़ता है, जो अक्सर प्रेसिडेंट या टॉप कमांड के मूवमेंट से जुड़ा होता है। तो इसे सिर्फ रूटीन कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। 11 सितंबर के बाद भी इसे इस्तेमाल किया गया था। तो ये या तो बहुत हाई लेवल की मिलिट्री तैयारी दिखाता है या फिर दुश्मन को एक सीधी चेतावनी। और इसी माहौल में फिर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान आते हैं। हाँ, वो तो आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं कई बार। ईरान से कह रहे हैं बिना शर्त सरेंडर करो, इजराइल को पूरा समर्थन। यहां तक कह दिया कि उन्हें पता है खामनेई कहां है। और ये भी कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और उधर खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत खड़े हैं, F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं। हाँ, और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी गई थी, बस फाइनल ऑर्डर रुका हुआ है। तो ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? देखिए, ये बयानबाजी और मिलिट्री हरकतें, ये सब बहुत गंभीर हैं। लेकिन हमें ईरान का पक्ष भी देखना होगा। उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इन धमकियों को एक तरह से बेतुका बताया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बिल्कुल, कहा है कि कोई भी हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। और ये याद रखना होगा कि 1979 की क्रांति के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही खराब रहे हैं। और ये परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना वाली बात, ये खास तौर पे चिंताजनक है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। और ये सब घूम फिरकर परमाणु मुद्दे पर ही आ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो 2015 वाली डील JCPOA, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कंट्रोल करना, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखना। हाँ, लेकिन 2018 में अमेरिका उससे बाहर निकल गया। और उसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे समझौते की कई शर्तों को मानना बंद कर दिया। जी। और अब सोशल मीडिया पर आप देखें तो बहस चल रही है कि क्या ईरान को भी नॉर्थ कोरिया की तरह परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। बाप रे। तो ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और लोगों की सोच में कितना तनाव है। JCPOA का भविष्य तो खैर अनिश्चित ही लगता है। और क्या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का ही मामला है या इसमें और भी खिलाड़ी शामिल है? नहीं, सिर्फ इन दोनों का मामला तो बिल्कुल नहीं है। इजराइल को देखिए, वो इससे अपने वजूद का खतरा मानता है। फिर ईरान का अपना असर है पूरे क्षेत्र में, हिजबुल्लाह है, हमास है, दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। हाँ। फिर रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी हैं और नए समीकरण भी बन रहे हैं, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स। और हाल में जो ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइल हमले हुए थे। हाँ, वो भी, जिसमें इजरायली सूत्रों के मुताबिक कुछ नागरिक भी मारे गए। ये दिखाता है कि तनाव कितना बढ़ चुका है और सीधे टकराव का खतरा कितना वास्तविक है। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही उलझी हुई शतरंज की बिसात जैसी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, डूम्सडे प्लेन की रहस्यमयी उड़ान, दोनों तरफ से तीखे बयान, खाड़ी में मिलिट्री की हलचल और सबसे ऊपर वो परमाणु सवाल, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक मिक्सचर बना रहे हैं। निश्चित रूप से। और ये समझना जरूरी है कि इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की स्थिरता, तेल की कीमतें,
रीजनल पावर बैलेंस, सब पर इसका असर पड़ेगा। हर कदम के कई मतलब निकाले जा सकते हैं और गलतफहमी की गुंजाइश वो बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो आखिर में एक सवाल जो इन सब बातों को सुनकर मेरे मन में आ रहा है, जब हमें पता है कि हमले की योजनाएं तैयार हैं, पर आखिरी ऑर्डर रुका हुआ है और शायद पिछले दरवाजे से कुछ बातचीत की कोशिशें भी चल रही हों, ऐसे माहौल में डेटरेंस या जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, उसका असली मतलब क्या रह जाता है? क्या एक छोटी सी चूक, एक गलत अंदाजा, कूटनीति के जो भी थोड़े बहुत रास्ते बचे हैं, उन्हें भी पूरी तरह बंद कर सकता है? सोचने वाली बात है।